उसकी दोस्त ने बताया कि वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है। उसने तुम्हारे लिए खुदकुशी की कोशिश की। वो 3 माह से तुम्हारे पीछे आता रहा। तुमने उसे मुड़कर देखना तक गवारा ना किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसकी मोहब्बत महसूस ना हुई हो? किसी के सब्र को इतना नहीं आजमाते कि वो इंसान जिंदगी से ही तंग आ जाए। आज तुम्हारी वजह से एक इंसान जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। घर वापस आने के बाद किरण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद को कहीं कैद कर दिया हो। वो इतनी बेहिस कैसे हो सकती थी कि उस इंसान के एहसासात को ही मार दे जिसका हर एहसास सिर्फ किरण के लिए था। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी और तभी उसकी दोस्त की कॉल आई और उसने किरण को बताया कि उस लड़के को होश आ गया है। किरण, तुम्हें एक बार एक मैसेज कर देना चाहिए। किरण ने उस लड़के का नंबर लिया और उससे मैसेज किया। बात करते करते घंटों गुजर गए। किरण को पता ही ना चला। 2 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी आने लगा। वो और किरण दोनों दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते रहते थे। यूं ही 4 माह गुजर गए। एक रात वो दोनों बात कर रहे थे जब उसने किरण से मिलने की बात की। वो कभी भी किरण से यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता था। कहता था कि सबको पता चल जाएगा और ये सही वक्त नहीं, हमेशा बाहर मिलने की ही बात करता था। मगर किरण ने हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं पहले भी अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ चुकी हूँ और नहीं तोड़ सकती। तो वो चुप हो गया। यहाँ किरण और साद का रिश्ता तय हो गया। उसके माँ बाप ने साद की वालिदा को ज़ुबान दे दी। जब किरण को ये पता चला तो उसकी सांसें रुक गईं। उसे कुछ समझ न आया। किरण ने उस लड़के को कॉल की और बताया कि तुम आज ही रिश्ता लेकर आओ, वरना मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। उस लड़के ने किरण को कहा, ऐसे कैसे? किसी से भी शादी कर देंगे, तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ बात बहुत जल्द। मगर वो आहिस्ता आहिस्ता किरण को इग्नोर करने लगा। उसके मैसेज का जवाब भी बहुत लेट देता था। किरण को ये सब ठीक ना लगा। उसने एक रात उस लड़के को कॉल की। जब उससे उस रवैये की वजह पूछी तो वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान रहता हूँ। बगैर जॉब के कौन देगा मुझे कोई अपनी बेटी? मामा बाबा भी नहीं मान रहे, बस इसीलिए तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती। रिश्ता तय करने के बाद किरण की फूफो मंगनी करना चाह रही थी। किरण के मना करने के बावजूद साद की बहन ज़बरदस्ती उसे शॉपिंग के लिए बाज़ार ले गई। शॉपिंग के बाद खाना खाने के लिए वो एक जगह गई। साद की बहन बार बार उससे वहाँ बैठे लोगों को देखने के लिए इसरार कर रही थी कि वो देखो किरण, कितना प्यारा कपल है, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। मगर किरण को फ़िलहाल इन सब में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो किसी और ही ख्याल में बैठी परेशान थी। मगर उसकी कज़न बोलती चली गई कि वो देखो, लड़का उस लड़की को रिंग पहना रहा है, रुको उनकी तस्वीर बनाती हूँ। किरण को उसकी कज़न ने तस्वीर दिखाई तो किरण को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कपल में वो लड़का कोई और नहीं, वही लड़का मज़े से खाना खा रहा था और किसी लड़की का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहा था। वो लड़की उसी की यूनिवर्सिटी की थी। तब किरण को समझ आया कि खुदकुशी वाला तो सारा ड्रामा था और वो यूनिवर्सिटी में इसलिए उससे नहीं मिलता था ताकि उसका पोल किसी और के सामने ना खुले। किरण को बहुत गुस्सा आया। वो कैसे उसके साथ धोखा कर सकता था। जब वो होटल से बाहर आई तो उस लड़के को मैसेज किया कि क्या कर रहे हो, तो उसने फ़ौरन रिप्लाई किया, कुछ नहीं जान, बस तुम्हारे ही ख्यालों में बैठा था, यही सोच रहा था कि कैसे जल्द से जल्द तुम्हें अपना बना लूं। तो किरण ने जवाब में लिखा कि अभी मैं उसी होटल से बाहर आ रही हूँ जहाँ तुम अपनी महबूबा को खाना खिला रहे थे।
ये कहते ही किरण ने फ़ौरन उसे ब्लॉक कर दिया और ठान ली कि उसका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहेगी। उसकी और साद की मंगनी से पहले साद उसके कमरे में आया तो किरण रो रही थी। साद ने कहा, अगर तुम मेरी इतनी मोहब्बत के बाद भी नहीं खुश इस रिश्ते से तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ सब। तुम बताओ, मुझसे शादी करोगी? तो किरण ने लाल आंखों से उसे देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करूँगी। दोनों की धूमधाम से मंगनी हुई और किरण को पहली बार मोहब्बत में सुकून मिला जो उसे उस लड़के के साथ कभी ना मिला था।